ठीक है। गुड मॉर्निंग, कैसे बच्चों आप लोग। तो थोड़ा देर से सही, लेकिन आज आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है 12th का बायोलॉजी, जो हिंदी माध्यम से होगा आप लोगों का। और ये जो क्लास है आप लोगों को इंटर इंग्लिश क्लास ऐप पर और यूट्यूब चैनल जो होगा इंटर इंग्लिश क्लास पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़े हैं या किसी प्रकार से नहीं पढ़ पाए हैं या कहीं पर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो उन सब बच्चों के लिए क्या है कि ये क्लास बेनिफिट होगा और फायदेमंद होगा। एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे कि होता क्या होता है, नहीं होता है, इसलिए होता है। और चलिए सर, क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक प्यारा सा लाइन है कि लग चुकी है तलब मंजिल की, कि खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, लेकिन मंजिल कहते हैं देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या सर? पेन वाला वही है, पेन जाने वाला वही है। जी भी क्या क्लास होगा आपका 12th, माध्यम होगा आपका हिंदी। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे बच्चों जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का होगा, आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगी। जो पहला चैप्टर होगा उसको देखते हुए पहले कुछ बेसिक बात जो होगा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि होता क्या है, क्यों होता है, नहीं होता, इसके लिए, ठीक है। तो पहला बात ये होगा कि बायोलॉजी से पहले भी होता है कि क्या कि साइंस किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, नहीं कहते हैं, ये सभी जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए बच्चों को। नहीं तो ये पता चलेगा ना कि क्लास ले रहे हैं लेकिन पता नहीं कि आया कहाँ से, किस चीज का कहाँ से आया, नहीं आया, क्यों आया, नहीं आया। ये सब जानने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा ये सब आप जान लिए कि हाँ हिंदी मीडियम से पढ़ाई होगा, इस पे हिंदी और इंग्लिश। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाए जाएंगे, और वैसे क्लास जो होगा हमारा हिंदी माध्यम से ही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे आगे। पहले आते हैं साइंस, यानी कि विज्ञान। क्या होता है बाबू? विज्ञान। अब विज्ञान के हम बांटने चले हैं तो बांटते हैं विज्ञान को 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला होगा हमारा बायोलॉजी, जिसको हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान के बाद आता है वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। और तीसरा में आता है फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग कहते हैं भौतिकी। अब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता है कि बायोलॉजी को भी हम 2 प्रकार से बांटते हैं, जिसमें पहला का नाम हम लोग देते वो बॉटनी, जिसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों? वनस्पति विज्ञान। अब दूसरा आता है हम लोगों के पास जूलॉजी। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु बच्चों
जंतु विज्ञान क्या कहा जाएगा, जंतु विज्ञान। ठीक है, तो अब इन दोनों को बांटे हम दो प्रकार से, एक हो गया बॉटनी और दूसरा हो गया क्या हो गया बच्चों हमारा जूलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस इस पे कर लेते हैं कि बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों, अरस्तु को। अरस्तु, अब अरस्तु ने इसको दो प्रकार से मॉडिफाई किया। एक था बॉटनी, बॉटनी यानी कहा जाए तो वनस्पति। वनस्पति होगा क्या, किसे कहेंगे, तो वनस्पति नाम से ही स्पष्ट होता है बच्चों, वन। वन मतलब होगा पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों के जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि पेड़ पौधा जो होगा हमारे चारों तरफ देखा जाए तो पेड़ और पौधे। एक चीज देखिएगा बच्चों, थोड़ा यहाँ पे बताना चाहेंगे आपको कि पेड़ और पौधों में क्या फर्क पड़ेगा। पेड़ और पौधे जो होंगे इसमें क्या अंतर है, थोड़ा इसमें देख लेते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता होगा कि पेड़ जो होता है वो होता है। ठीक है, एक होता है हमारा पेड़ और एक होता है हमारा पौधा। ठीक है, तो पेड़ और पौधा जो होगा बच्चों, तो पेड़ मतलब जिसमें बहुत बड़ा डाली होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डाली मतलब तना जिसको कहते हैं। ठीक है, या उसका शाखा कह सकते हैं। और पौधा जो छोटा सा होगा जिसमें किसी प्रकार का डाली नहीं, जैसे में कहते हैं गेहूं का पौधा होता है, आम का पेड़ होता है। क्या होता है बच्चों कि गेहूं का पौधा होगा और आम का क्या होगा, पेड़ होगा। ठीक है, तो पेड़ और पौधे, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे बच्चों, पेड़ और पौधों के बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पौधों, पेड़ और पौधों के बारे में जिसमें अध्ययन करते, अध्ययन मतलब होता है पढ़ना, जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम उसको क्या कहेंगे बच्चों, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब आता है बच्चों जंतु विज्ञान। कौन सा विज्ञान हो, जंतु विज्ञान। जंतु देखिए जूलॉजी, क्या कहते हैं बच्चों, जूलॉजी। जू देखिए कभी कभी आप चिड़ियाघर में गए होंगे। ठीक है, जो नहीं भी गए उसको जान लीजिए। जू मतलब होता है जानवर। क्या होता है बच्चों, जानवर। तो जानवर जो होगा तो वो जंतु के अंदर आएंगे। अब कहिएगा सर हम लोग जो होते हैं एक प्रकार का जानवर ही है। आज से हजारों साल पहले कहा जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पूर्वज मतलब बाबा दादा जो कहते हैं वो सब। ठीक है, तो वो सब जो थे वो भी एक प्रकार के क्या थे बच्चों कि बंदर की प्रजाति। क्या कहते हैं, लंगूर जिसको कहते हैं ना, वो बंदर की प्रजाति से हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो जंतु मतलब जिसमें हम जंतु के बारे में या जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसमें किसका करते हैं, वो जानवर। क्या कहेंगे, वो जानवर। अब जानवर में कुछ छोटे जानवर भी होते हैं, कुछ बड़े जानवर भी होंगे। तो बच्चों हम ये देखते हैं ना कि कुछ छोटे जानवर और कुछ बड़े जानवर। छोटे मतलब जो छोटा जानवर होगा ना वो भी आएगा, जो बड़ा होगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के बारे में जान के अब आते हैं थोड़ा सा रसायन शास्त्र की ओर। देखिए वैसे हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में लिख दिए तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है, इसका तीन तरह से डिफाइन करते हैं। कितना तरह से, वो तीन तरह से करते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं इसका। ठीक है, रेड में ये नहीं बढ़ाएगा। रेड ओके हो गया, लिखिए ना, उसमें लिखिए ना। क्या हुआ, अंग्रेज लिखिए। पता नहीं इसका पीछे पीछे। अच्छा कोई बात नहीं, जो पेंशन है उससे कोई दिक्कत है, इससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बच्चों इससे पढ़ेंगे, पहला में होता है कार्बनिक। क्या होता है बच्चों, कार्बनिक। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन शास्त्र। क्या होता है बच्चों, शास्त्र, जिसको इंग्लिश में अगर कहा जाए ऑर्गेनिक। क्या कहेंगे वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा।
दूसरा में अगर कहा जाए तो आता है इनऑर्गेनिक। क्या आता है बच्चों? इन और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन शास्त्र। और तीसरा में आ जाता है जो फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको कहते हैं भौतिकी रसायन शास्त्र। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखते हैं क्या है। केमिस्ट्री जो कहा जाए बच्चों, केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री जो होगा बच्चों, तो वो क्या कहेंगे? केमिस्ट्री हमारा जो है यह किसको कहेंगे? तो जिसमें रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। रसायन मतलब होगा बच्चों कि जो खाद हो गया, दवाई हो गया, या केमिकल सब्सटेंसेस जो बनते हैं वह सब किसकी मार्फत से बनेंगे? वो रसायन की मार्फत से बनेंगे। ठीक है, अब रसायन शास्त्र जो होगा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रसायन के बारे में पढ़ते हैं, उसे रसायन शास्त्र। अब रसायन में भी किस प्रकार के पढ़ेंगे? तो 3 प्रकार से रसायन को बांटते हैं। कितने प्रकार से बच्चों? 3 प्रकार से। ठीक है, पहला हमारा हो गया, पहला में क्या होगा? कार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन के बारे में, किसके बारे में? वो कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन के बारे में जो होगा तो कार्बनिक पदार्थों में रसायन शास्त्र जो पढ़ेंगे तो कार्बन क्या होता है? यानी C से कार्बन होता है। जैसे 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में ब्रोमीन, 5 में बोरॉन, 6 में कार्बन। किसमें आता है? कितने नंबर में? 6 नंबर पे आता है। आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ते हुएगा। ठीक है, या 11 में पढ़े हुएगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर 6 नंबर में पढ़े हुएगा कार्बन के बारे में पढ़े हुएगा। ठीक है, तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ने को मिले या हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक। क्या कहेंगे? वो कार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। अब दूसरा में होता है इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक में क्या होगा बच्चों कि जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावे जितने सारे केमिकल सब्सटेंस को पढ़ते हैं उसमें हम क्या करें? उसे हम अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं या अकार्बनिक रसायन शास्त्र कहते हैं। रसायन मतलब से समझ गए थे कि होता है रसायन यानी उर्वरक, केमिकल सब्सटेंस यानी कि रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जो होंगे। शास्त्र का मतलब होता है बच्चों ग्रंथ। क्या होता है? ग्रंथ यानी कि जो हमारा रसायन शास्त्र होगा उसका ग्रंथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है क्या कि ये सब पढ़ने के बाद भौतिकी का क्या काम होता है सर? इसमें भौतिक रसायन शास्त्र। अब एक चीज देखिएगा कि हमारा जो तबीयत खराब होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या करते हैं बच्चों कि डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद हमको जो होता है दवाई लिखता है। क्या लिखता है? दवाई। फिर आते हैं दवा दुकान पर, यानी दवा दुकान जो होते हैं उनको कहा जाता है केमिस्ट। क्या कहा जाता है? वो केमिस्ट। केमिस्ट में होगा या तो कार्बनिक रासायनिक दवाई देगा कुछ ना हो, तो उस रासायनिक दवा को किस प्रकार से खाना है, कितना मात्रा में खाना है, कौन सा दवाई को कैसे बनाना है, इसके बारे में हमको भौतिक सिखाता है कि यानी कि कैलकुलेटिव, जैसे कितना मिलीग्राम में लेना दवाई, कितना मात्रा में कौन चीज मिला हुआ है, इन सबों के बारे में हम भौतिक रसायन शास्त्र में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन सब पढ़ने के बाद अब आते हैं चैप्टर पे। हम अपना चैप्टर का नाम होगा जनन। क्या होगा बच्चों? जनन। ठीक है, अब जनन पढ़ने के लिए क्या करेंगे? जनन, हम जनन पढ़ते हैं। ठीक है,
बच्चों अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इस चैप्टर का नाम होगा जनन। जनन यानी कि चैप्टर हमारा शुरुआत होने जा रहा है। चलिए, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि आप है कौन, आपका इंट्रो। तो चलिए हम आपको इंट्रो दे देते हैं अपना। चलिए बच्चों, हम आपके हैं सुधीर सर, जो आज से आपको रेगुलर तौर पे क्या करेंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। बायोलॉजी पढ़ाने में आपको हमारे बारे में जानना है। तो हमारा नाम सुधीर कुमार है, हम सीतामढ़ी में रहते हैं। ठीक है, और हमारा क्वालिफिकेशन हो गया MSc। MSc मतलब होता है MSc मास्टर ऑफ साइंस इन बॉटनी। इसमें बच्चों बॉटनी में मेरा मास्टर्स हो चुका है, और तब हम आप लोगों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये सब हो गया इंट्रो। तो हम आपको चलते लेके चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है, आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है जनन। क्या नाम है बच्चों, जनन। हम पढ़ने वाले हैं जनन चैप्टर के बारे में, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए तो होता है रिप्रोडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चालू करने से पहले चलिए एक और छोटा सा शायरी बोलते हैं। न थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज ही सफर जारी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब रिप्रोडक्शन जो होगा बच्चों, तो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं कि होता क्या है। रिप्रोडक्शन पढ़ने में हम आप लोग बताते हैं कि यह क्यों जरूरी है, किसे कहते हैं, वो तो आपको प्रत्येक बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों बात ये होता है, पढ़ने के लिए आपको 12th में बोर्ड देना पड़ता है। ठीक है, उस 12th के बोर्ड के लिए आप इतना जान लीजिए बच्चों कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। आज से ही यह कसम खा लीजिए कि हमको रोज सर जो पढ़ाएंगे उसको पढ़ेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, उसके बाद नोट करने के बाद जो होगा बच्चों उसको हम पढ़ेंगे, याद करेंगे। 1 घंटा ही सही, हम ज्यादा नहीं करते, सिर्फ 1 घंटा जितना पढ़ा दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उस चीज को अब 1 घंटा पढ़ लीजिए ईमानदारी से, आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जनन जो होता है बच्चों, वह जनन होगा 2 प्रकार से होगा। एक जनन होगा किसमें, प्लांट में। किसमें होगा बच्चों, प्लांट में होता है रिप्रोडक्शन इन प्लांट करते हैं। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन, लिखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक है, जिसको कहा जाता है पौधों में जनन। किसमें बच्चों, पौधों में जनन। पौधों में जनन होगा। अब दूसरा आता है आपको, पौधों में जनन के बाद आता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, यानी कि जंतु बोल सकते इसको, जानवर, जंतुओं में जनन। इसमें जंतुओं में जनन। तो जो एक चीज पता है आपको, दोनों जो जनन होंगे वह क्यों होंगे। ठीक है, हम लोगों का सवाल आता है कि जनन जो होता है क्यों जरूरी है हमारे लिए, पेड़ पौधों के लिए या जानवरों के लिए। जनन जो होता है क्यों जरूरी होता है, तो आपको एक चीज जरूर जानना होगा कि जनन जो होता है प्रत्येक जीवों में, चाहे वो एक लिंगीय हो, द्विलिंगीय हो, है ना, जिसमें या एक कोशिकीय हो। क्या हो बच्चों, एक कोशिकीय
एक कोशिकीय हो, किसमें हो, एक कोशिकीय हो, ठीक है, क्या हो जाए, एक कोशिकीय हो, कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, क्या हो जाए, एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, इन दोनों में जो होंगे बच्चों, इन दोनों में क्या होंगे, इन दोनों में जो होंगे बहुकोशिकीय हो, ठीक है। अब एक कोशिकीय आप लोग 9th में पढ़े हुएगा, 11th में भी पढ़े हुएगा कि वैसा जीव जिसका शरीर एक कोशिका का बना होता है उसे हम एक कोशिकीय कहते हैं, ठीक है। अब इसी में अगर डिफिनेशन कहा जाए बहुकोशिकीय का, तो वैसा जीव या जंतु, जीव जंतु इसलिए बोल रहे हैं ना कि दोनों आते हैं, पेड़ पौधों में भी आते हैं एक कोशिकीय बहुकोशिकीय आते हैं, तो वैसा जीव या जंतु या प्लांट जिसका शरीर एक कोशिका का बना होगा, एक कोशिकीय, और वैसा कोशिका या जंतु जिसका शरीर बहुत सारे कोशिका यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होगा उसे क्या कहेंगे हम, बहुकोशिकीय जीव या जंतु कहेंगे, ठीक है। अब सर क्या दोनों में होंगे, जी सर दोनों में होंगे, इसमें भी आते हैं और इसमें भी ये आते हैं, दोनों एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी आते हैं, ठीक है। तो हम इधर जान गए। अब एक कोशिकीय में इसलिए बताए बच्चों कि ये भी अपने जनन करते हैं। अब जनन क्या होता है, बहुत देर से मन में से सर जनन क्या होता है, ठीक है। तो जनन के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम जनन के बारे में जानेंगे कि जनन होता क्या। देखिए डिफिनीशन हम आपको सारा लिखा है, टेंशन मत लीजिए, डिफिनीशन आपका सारा होगा और इसके समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। और आप समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। चलिए, जनन जो होता है अपने जैसे, किसके जैसे हो, अपने जैसे जाति को, अपने जैसे जाति को बढ़ाने के लिए या डेवलप करने के लिए या निर्माण करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे हम जनन कहते हैं। एक वजह बोलते हैं कि जिससे अपने जैसे जाति का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है या जन्म देते हैं। क्या होता है बच्चों, जन्म देते हैं। जन्म देना मतलब वो दिखाता है किस प्रकार से उस चीज को जन्म देते, अपने जैसे जाति, जैसे पेड़ होगा ना तो पेड़ को ही जन्म देगा, ठीक है। पेड़ होगा तो किसको जन्म देगा, पेड़ को ही जन्म देगा। अगर जानवर, ये पेड़ होगा तो किसको जन्म देगा बच्चों, पेड़ पौधा ही जन्म देगा। किसको देगा वो, पेड़ पौधा को ही बनाएगा, ठीक है, पेड़ पौधा को ही बनाएगा। अगर एक कोशिकीय होगा तो एक कोशिकीय का निर्माण करेगा, ठीक है। अब इसमें आता है जंतु। क्या आता है बच्चों, जंतु। जंतु में कहा जाए तो जंतु ये होता है बच्चों कि जंतु जो होगा, जैसे में हम लोग हो गए, ठीक है, तो जंतु जो होता है वो जंतु का ही निर्माण करता है। जंतु अपने जैसे जाति को ही क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। जंतु क्या करता है, अपने जैसे, जैसे हम इंसान हैं तो किसको जन्म देंगे, इंसान को ही जन्म देंगे। ऐसा तो नहीं कि जानवर को जन्म दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या कहने का तात्पर्य यह होता है बच्चों कि अगर कोई इंसान है तो इंसान को ही जन्म देंगे, अगर जंतु होगा तो जंतु को ही जन्म देंगे, ठीक है। चलिए, तो जंतु होगा तो जंतु को जन्म देंगे। तो जन्म क्यों जरूरी पता चला कि अपने जैसे या अपने जाति को बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है या जो विधि हम अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। अब जनन जो होगा वैसा जनन जो पेड़ पौधों में अपने जाति को के विकास के लिए या विधि के बढ़ाने के लिए जो विधि अपनाते हैं उसे हम पौधों में जनन कहेंगे। और जो जंतुओं में, जंतु अपने जाति या स्पेसीज को बढ़ाने के लिए अपनाते हैं या करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जंतुओं में जनन कहते हैं। बात क्लियर है। जनन किसे कहेंगे, सिंपल सी बात है बच्चों कि जनन जो होगा वह अपने जैसे जाति को इंक्रीज करने के लिए अपनाते हैं उसे क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। जनन जो होगा
एक कोशिकीय में भी होगा, बहुकोशिकीय में भी होगा, है। अब कभी कभी पूछ देगा आपको कि क्या प्लांट में भी एक कोशिकीय पाए जाते हैं? जी, एक कोशिकीय पाए जाते हैं। जंतु में भी एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। अमीबा, यूग्लिना, प्रोटिस्टा पढ़े हुएगा, फंजाई, वायरस, ये सब क्या होता है? एक कोशिकीय होते हैं। अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों कि एक कोशिकीय में क्या लिविंग होंगे या नॉन लिविंग होंगे। तो वायरस के बारे में जहां तक बताया जाए तो वायरस जो होगा बच्चों, तो वायरस में एक चीज जरूर होता है कि वायरस अगर किसी के संपर्क में आ गया तो लिविंग, अगर संपर्क में न आए तो नॉन लिविंग। क्या हो बच्चों कि किसी के संपर्क में आ गया तो लिविंग, न आया तो नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब होता है मृत। क्या होता है बच्चों? लिविंग। क्या होता है वो बच्चों? लिविंग। लिविंग मतलब होता है जीवित। क्या होता है बच्चों? जीवित। जीवित, ठीक है, वो जीवित। और दूसरा होता है नॉन लिविंग। क्या होता है वो? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब होता है मृत। क्या होगा? मृत, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब क्या होगा? मृत होगा। नॉन लिविंग, ठीक है। इसको कहते हैं मृत, ठीक है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं इसका, लिख लीजिए। पहले जन्म किसे कहते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। जन्म किसे कहते हैं? जन्म डेफिनेशन सबसे लिखा जाता है। और एक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? साइंस कहते हैं। क्रमबद्ध एवं प्रयोग एवं परीक्षणों, क्रमबद्ध एवं प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बच्चों देखो डिफिनेशन तो बहुत से होगा। प्रयोग एवं प्रयोग सावधानी पूर्वक किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा, क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान भी कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से क्या होता है? डिफिनेशन बनाए जाते हैं। डिफिनेशन का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। हम भी क्या करते हैं? क्रमबद्ध एवं प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा, क्रमबद्ध क्रमबद्ध प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहेंगे बच्चों? विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास विज्ञान। विज्ञान के प्रकार क्या लिखेंगे? वो विज्ञान के प्रकार, ठीक है। विज्ञान के प्रकार लिखेंगे। विज्ञान के
मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। ठीक है बच्चों, और लेकिन एक में होता है वो जीव विज्ञान, दूसरा में आएगा रसायन शास्त्र, तीसरा में क्या आएगा हमारा भौतिकी, पता इसको कहते हैं बायोलॉजी, इसको कहते हैं केमिस्ट्री, और दूसरा आता है हमको फिजिक्स। ठीक है, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों, या इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको इरेज करते हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं, अब आगे डिफिनेशन लिखाना। ठीक है, नोट कीजिए सभी लोग, नोट करते रहिएगा। ठीक, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्लास में, ताकि आप लोगों को जो कंसेप्ट हो क्लियर हो सके और उसको आगे पढ़ सके। ठीक है, चलिए बच्चों को अगर नहीं लिखाया होगा पीछे करके थोड़ा देख लीजिएगा, लिखा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आते हैं जीव विज्ञान के पास। किसके पास आते हैं लोग? जीव विज्ञान किसको कहते हैं? लिखेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यानी कि बायोलॉजी। बायो मतलब होता है बच्चों जीवन। क्या होता है? जीवन। जीव विज्ञान मतलब होगा कि जिसमें हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? वो जीवन के बारे में जिससे पढ़ेंगे ना, उसे हम जीव विज्ञान कहेंगे। देखेंगे विज्ञान की वह शाखा, किसकी हो? विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु के जीवन, किसके बारे में हो? जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान के प्रकार क्या कहेंगे? वो जीव विज्ञान के प्रकार। ठीक है, देखेंगे जीव विज्ञान के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक में क्या पढ़े थे बच्चों हम? वनस्पति। वनस्पति विज्ञान।
होते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, ठीक है, क्या होता है बच्चों? थियोफ्रेस्टस। और दूसरा आता है जंतु विज्ञान। क्या आता है बच्चों? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता इसको कहते हैं हम लोग जूलॉजी। इसको इसके जो पिता होते हैं, इसके जो पिता होते हैं अरस्तु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु किसका पिता होता है? जंतु विज्ञान के पिता होते हैं। अरस्तु जंतु विज्ञान के क्या होते हैं? पिता होते हैं। फटाफट ऐसे क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम हट जा रहे हैं, क्या कीजिए बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो मिटाना है, आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए तो मिटा रहे ऊपर से। हमारा क्लास ये रहेगा बच्चों कि पहले हम किसी टॉपिक को समझाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? पहले समझाएंगे, उसके बाद हम उस चीज को दिखाएंगे, ठीक है। आपको लोग बायोलॉजी के भी पिता कौन है बच्चों? अरस्तु को ही बायो का भी पिता कहा जाता है। बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात आ गई यहाँ पे कि अब वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? देखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा। अब विज्ञान नहीं लिखेंगे क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये आ गया किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। देखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत को? जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बताया था आपको, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में? पेड़ और पौधों, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते। अध्ययन मतलब होता है बच्चों पढ़ना। अध्ययन पढ़ते हैं उसे वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब दूसरा आता है जंतु विज्ञान। ये पहला नंबर था आपका। अब दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा में आपका आता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जंतु विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। लिखिएगा। फिर ये भी होगा जीव विज्ञान की शाखा। देखेंगे जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके
अंतर्गत हम अब उसके अंदर पेड़ पौधों को पढ़ेंगे तो इसके अंदर किसके जीव जंतु के बारे में, इसके बारे में हो जीव जंतु के बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको, ठीक है, नोट कीजिए इसको और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को। ठीक है, तो जल्दी कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या जाने वनस्पति विज्ञान किसके बारे में पढ़ेंगे, हो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में जहां पे पढ़ेंगे उसको वनस्पति विज्ञान कहेंगे। किसका विज्ञान कहेंगे, पेड़ पौधों के बारे में जहां पे अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हो जिसमें हम जीव जंतु के बारे में, किसके बारे में, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे तो जंतु विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे उसे वनस्पति विज्ञान। अब एग्जांपल में कहा जाए, एग्जांपल में बहुत सी चीज आ सकती है इसके, है ना, जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे आ जाएंगे पेड़ पौधे। बच्चों ये सब पढ़ाने के लिए हम पे कोई टाइम पास नहीं कर रहे, सब के लिए इसलिए बता रहे हैं ना कि आप पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको जो बताया जाएगा तो उसमें पेड़ पौधों का जिक्र होगा और जीव जंतु के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो फिर वहां पे अगर हम इस चीज को नहीं बताए रहेंगे तो आप लोग को ये लगेगा ना हो कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, पहला पढ़ने वाले जीवों में, जंतुओं में जरूर पढ़िएगा, दूसरा पढ़िएगा प्लांट में जनरल रिप्रोडक्शन की, प्लांट मतलब कि पेड़ पौधों में जन्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो हम आपको यहाँ तक बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से हम आगे जन्म चक्र जो 12 हुआ, अभी बहुत से बच्चों को हुआ जिसका अभी तक यानी ये पता नहीं होगा क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग सब लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि आपके आस पड़ोस में जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते, जिसके पास कोई पेमेंट देने के लिए फी नहीं है, ठीक है, वो सब अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंटर इंग्लिश क्लास के मार्फत से क्या कर सकते हैं, इस चीज को पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, और जो 9 10 में कोई बच्चे होंगे जो इस बार बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए भी क्या करना है कि एक और चैनल चालू होने वाले हैं, उस चीज को आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां 9th 10th के लिए यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लास में 11 12, ठीक है, 11 12 इंग्लिश के लिए आपको दिनेश से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ बायोलॉजी के लिए महेंगे के साथ। ठीक है, तो आप लोग 11 12 के लिए यहाँ पे जुड़ जाइए और 9 10 के लिए स्टडी क्लास सीतामढ़ी पे जाके जुड़िए फ्री, एक भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले क्या होंगे कि आपको पेमेंट मांगेंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बिल्कुल ये फ्री ऑफ कोर्स होगा। पूरे 1 साल की बैच होगी ये, 1 साल के साथ आपका ये क्लास स्टार्ट रहेगा, आप 1 साल इस चीज को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको स्टार्ट किए हैं और बिल्कुल हीरो लेवल तक लेके जाएंगे। और कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं इंग्लिश मीडियम, अगर ज्यादा बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम को, तो इंग्लिश मीडियम वाले 20 बच्चे के लिए फ्री पढ़ाएंगे इसी चैनल पे। इंटर इंग्लिश क्लासेस सीतामढ़ी में है जो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच पढ़ सकते हैं। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन के लिए अभी अब इंटर इंग्लिश क्लास में जाके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।